फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएस सर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्लांट डिजीज़ के बारे में बताएंगे कि प्लांट डिजीज़ किससे फैलता है। पहला नंबर तो हमको ये पता होना चाहिए, बहुत से वीडियो लेक्चर में आपको सीधा बता दिया जाता है कि प्लांट डिजीज़ इसकी कमी से होता है, ये इस बैक्टीरिया कमी से वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, इससे होता है, इस तत्वों की कमी से होता है। लेकिन आपको पहला नंबर हम आज क्लियर ये करना चाहेंगे, इस वीडियो में आपकी सबसे यूनिकसिटी यही आप देखेंगे कि प्लांट डिजीज़ को दो भागों में हमने बांटा है। एक है बायोटिक प्लांट डिजीज़ और दूसरा एबायोटिक प्लांट डिजीज़। बायोटिक प्लांट डिजीज़ को जैविक पैथोजन वाली डिजीज़ बोलते हैं, एबायोटिक प्लांट डिजीज़ को अजैविक बोलते हैं। इसमें जो बायोटिक प्लांट डिजीज़ है, जैसे बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग फैलता है पौधों में, फंजाई के कारण कौन सा रोग फैलता है, तो वायरस की वजह से कैसे फैलता है। और एबायोटिक मतलब अजैविक में, तो इसमें सीधी बात इससे क्लियर हो जाती है कि अजैविक मतलब ये विभिन्न प्रकार जो तत्व होते हैं नेचर में पाए जाते हैं, जैसे बोरान हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, इन सब की कमी की वजह से भी पौधों में कई प्रकार के रोग देखे जाते हैं। तो ऐसे वाले को ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डेफिशिएंसी मतलब कि इनकी कमी की वजह से होता है। और यहाँ जो जैविक वाली बात कर रहे हैं वहाँ पे है कि इनके इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये इन्फेक्शन के कारण है और ये कमी के कारण है। दोनों प्लांट के जैविक और अजैविक में दोनों में यही अंतर है कि जीवों की वजह से होता है और ये निर्जीवों की वजह से होता है। लेकिन ये कमी है और ये क्या है, कारण है। ये इन्फेक्शन है और ये कमी की वजह से होता है। सबसे पहले कि पादप रोग विज्ञान के जनक जो हैं वो ईजे बटलर हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक जिसको कहा जाता है ईजे बटलर को कहा जाता है। इटियोलॉजी रोग के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये पैथोलॉजी अलग चीज़ है। पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी इसको बोलते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक मतलब कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ईजे बटलर हैं। इटियोलॉजी रोग के अध्ययन को कहते हैं। अब हम लोग बताते हैं, जैसे सबसे पहला एक रोग है जिसको बोलते हैं तंबाकू का मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ बोलते हैं। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है टीएमवी वायरस से होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस से। वायरस दूसरा है, वायरस को क्रिस्टलाइज कौन किया था सबसे पहले, तो वायरस को क्रिस्टलाइजेशन किया था स्टैनले मिलर ने किया था। दोस्तों, टीएमवी वायरस की खोज एवेनोवस्की ने 1882 ईस्वी में किया था। आलू का मोज़ेक डिजीज जिसको चितकबरापन आ जाता है आलू के पत्तियों में, तो उसकी किसकी वजह से होता है, पोटैटो मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। अगला है बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना मतलब कि केले में जो बौनापन आ जाता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं बनाना वायरस रेट्रो, और इसको बंची टॉप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है ग्रास रूट डिजीज़। ग्रास रूट डिजीज़ जो है ये गन्ना में होता है, ग्रास रूट डिजीज़। और इसको येलो वेन मोज़ेक जो होती है भिंडी में होती है। येलो वेन मोज़ेक भिंडी में होता है। ग्रास रूट डिजीज़ जो होता है गन्ना में होता है। दोस्तों, गन्ना में एक प्रकार का और रोग होता है जिसे रेड रॉट ऑफ शुगर कहते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन ग्रास रूट डिजीज़ जो है गन्ना में होता है, उसमें नीचे उसमें गट्ठे गट्ठे से पड़ जाते हैं। अगला है आलू का सैथिल विल्ट। आलू का सैथिल डिजीज़, उसे कभी कभी रिंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो आलू का सैथिल विल्ट डिजीज़, जिसे रिंग डिजीज़ कहते हैं, वो किसकी वजह से, सोलेनिसोरम बैक्टीरिया की वजह से होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन मतलब काला किट से बोलते हैं। तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन यानी कपास का ब्लैक आर्म डिजीज है, वो जैंथोमोनास की वजह से होता है। ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। धान की अंगमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट है इसको बोलते हैं। धान की अंगमारी जैंथोमोनास ओरिजी की वजह से होता है। सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। सिट्रस कैंकर ये नींबू का डिजीज़ है। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जा चुका है। गेहूं का टुंडू रोग होता है, कार्नी बैक्टीरियम की वजह से होता है। कार्नी बैक्टीरियम की वजह से है। इसे कभी कॉनिया ट्रिटिसाई बोलते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का लूज स्मट जो होता है, ये जिस समय गेहूं पक जाता है उस समय इसमें काले काले धब्बे, भूरे धब्बे टाइप बन जाते हैं। तो ये स्ट्यूलिगो नूडा ट्रिटिका की वजह से होता है। एक फंगस है और इसके प्रोसेस पूरे होने में 5 स्टेप लगते हैं स्ट्यूलिगो के। नेक्स्ट है करनाल बंट रोग। ये भी गेहूं का, ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो करनाल बंट रोग गेहूं से संबंधित है और ये टिलेसिया इंडिका कवक की वजह से फैलता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजी की वजह से होता है।
टिक्का रोग मूंगफली का फैलता है सर्कोस्पोरा परसोनेटा की वजह से। टिक्का रोग ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बाजरा रोग जो होता है, बाजरा का एर्गॉट रोग, ये एर्गॉट रोग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बाजरा का यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं कि बाजरा का एर्गॉट रोग क्लेविसेप्स माइकोसेफेला की वजह से होता है। अरहर का झुलसा रोग भी होता है, तो अरहर का झुलसा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की वजह से होता है, अरहर का झुलसा। तो दोस्तों हमने कई प्रकार के डिजीज के बारे में इसी तरीके से इसमें बताए हैं। नेक्स्ट है गेहूं का किट, इसको रस्ट कहते हैं। तो गेहूं का किट पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटसाई की वजह से होता है। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ये इरेस्टिव ग्रेमिनिस की वजह से होता है। धनिया का स्टेम गॉल प्रोटोमाइसीज माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, ये धनिया में डिजीज होता है। अगला है आलू का वार्ट डिजीज, आलू का सड़न इसको बोलते हैं, ये सिनकाइट्रियम फंगस की वजह से होता है। आलू का वार्ट डिजीज़ ये भी आलू से संबंधित डिजीज है। आलू का पछेती लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसको बोलते हैं, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है। आलू का पछेती रोग, इसे अंग्रेजी में लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, अभी हमने पहले बताया था ना कि वो जो दूसरा था वो अलग था, ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है, ये कोलेटोट्राइकम फाल्गन की वजह से के कारण फैलता है। गन्ने का कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाजरा का ग्रीन ईयर, ये ग्रीन ईयर दोस्तों इसको याद कर लीजिए, ग्रीन ईयर वर्ड जो है अलग है। बाजरा का ग्रीन ईयर स्कैलोरोस्पोरा की वजह से होता है। ये तो हमने बताया जैविक प्रकार की, इसने जैसे बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, जो वायरस की वजह से विभिन्न प्रकार के पौधों में जो डिजीज होते हैं उसको हमने बताया। कुछ ऐसे भी डिजीज जो अजैविक होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता कि किसकी कमी की वजह से, तो इसमें देखने जा। तो अभी तक हमने दोस्तों आप लोगों को जो बताया था वो जैविक डिजीज के बारे में बताया था कि पौधों में किस बैक्टीरिया, किस फंगस, किस वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों को विभिन्न प्रकार के चैनलों में केवल यही बताया गया था कि ये रोग इसकी वजह से होता है, लेकिन इसमें कम से कम इतनी बात तो आपको पता हो जाएगी कि कौन सा जैविक है, कौन सा जैविक किसकी वजह से। ये कमी जो अब बताने जा रहा हूँ वो कमी बता रहा हूँ कि इस तत्व की कमी से पौधों में ये रोग होता है। वहाँ पहले जो अभी बता रहा था वो बता रहा था कि इनके इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो हम शुरू करते हैं अजैविक वाला भी। तो विप्टेल डिजीज ऑफ फूल गोभी जो है, विप्टेल डिजीज वो होता है मॉलिबेडिनम की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जाता है। क्लोरोसिस हरिवंता कई प्रकार के पौधों में होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिबेडिनम की कमी से होता है। डिपेंड करता है कि किस पौधे में कौन सी चीज़ की कमी है और हरिवंता क्यों हो रही है। खैरा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कई प्रकार के एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी चीज़ों में कई बार प्रश्न आ भी चुका है। खैरा रोग धान का होता है, वो जिंक जस्ता की कमी की वजह से। ये बात बहुत ध्यान रखें कि जस्ता की वजह से क्या क्या होता है। मटर का मार्स रोग ये मैग्नीज की वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। नींबू का डायबैक रोग, ये डायबैक रोग कई बार प्रश्नों में आ चुका प्रश्न पत्र में, तो कॉपर तांबा की वजह से होता है। आम का लिटिल लीफ जो है जिंक की वजह से होता है। आम का लिटिल लीफ जो होता है जिंक की वजह से होता है। बैक टिप ऑफ मैंगो जो होता है, धुआं भट्टा पे, इस ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के आप देखो जिसे कोयल, काली कोयल जैसे दे काला पन हो जाता है, इसे कोयल, आम का कोयल बोलते हैं। ये आम का कोयल जो है तो भट्टा की धुआं से हो जाता है, किसी प्रकार की चिमनी और कुछ है उनकी वजह से हो जाता है। मूंग की येलो मोजैक, तो मूंग में येलो मोजैक जो होता है वो सफ़ेद मक्खी की वजह से। देखिए यहाँ पे डिपेंडेबिलिटी अलग है, यहाँ दो चीज़ों को ध्यान देना कि ये बीच में ऐसा एक प्रश्न आ गया जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलग तरीके से। गेहूँ का सेहुआ रोग, गाँव के लोग ज़्यादातर आसानी से समझ जाते हैं गेहूँ में सेहुआ रोग भी होता है। तो गेहूँ का जो सेहुआ रोग होता है वो ऑइग्निया ट्रिटिसाइड की वजह से होता है। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो जो होता है O2 की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से पोटैटो का ब्लैक हर्ट हो जाता है, सड़न पैदा हो जाती है पोटैटो में, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। बैगन की छोटी बनती ये माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। और बोरान की कमी से भी और जिंक कमी से भी देखेंगे यहाँ पे। तो बाइट बड रोग मक्का में होता है, वो जिंक की कमी से होता है। ये मक्के का बाइट बड रोग है और सफ़ेदी पन आ जाता है इसमें। ब्राउनिंग रोग फूल गोभी में होता है, ये बोरान की वजह से होता है, बोरान की कमी की वजह से होता है। आंवला का निक्रोसिस रोग बोरान के कारण होता है। चुकंदर का हट रॉट रोग जो होता है वो बोरान की कमी के कारण होता है। चुकंदर का एक ही प्रकार रोग ज़्यादा फेमस है कि चुकंदर का हट रॉट रोग। कटहल का क्षय रोग जो होता है वो भी बोरान की कमी की वजह से होता है। अंगूर का डिसऑर्ड मिलरेंज बोलते हैं, अंगूर का एक डिजीज है डिसऑर्ड मिलरेंज जो होता है वो बोरान की कमी की वजह से होता है। गाजर का कोटर स्पॉट रोग जो होता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। गाजर का कोटर स्पॉट की बात कर रहे हैं। लीची की पत्तियों का जलना, ये ज़्यादातर केस दिखाई देते हैं, ये मॉलिबेडिनम की कमी की वजह से होता है। जौर का जहरीलापन जो होता है पुर्सिका अम्ल की वजह से होता है। मक्का का चारकोल रोग जो होता है वो फफूंद से होता है। वेन या
मोज़ेक, हमेशा याद रखना है अपना, वेन या मोज़ेक जब वर्णन कहीं पर क्वेश्चन में आ जाए पेपर में, तो आप समझ जाए कि उसमें इन्फेक्शन वायरस की ही वजह से होगा। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, कुछ के बारे में बताएं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिया गया था। नोबेल प्राइज़ शांति का जो दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को दिया, ये पेपर में आ चुका है। और FAO को भी इसी तरीके से पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, शांति का पुरस्कार। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, उनके रोगजनक यानी बायोटिक और एबायोटिक बताया था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों।